हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स इन अकाउंट। दैट मीन्स कि अगर किसी पर्सन ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है, आपने अगर एडवांस टैक्स पे किया है, या फिर अगर आप जब भी टैक्स कैलकुलेट करते हैं, रिटर्न फाइलिंग करते समय आपका कुछ टैक्स पेबल आ रहा है, उस समय आप एडवांस टैक्स को और टीडीएस को आप किस तरह से एडजस्ट करते हैं, उनके ट्रांजैक्शन को आप टेली प्राइम के अंदर किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, वो सब कुछ आज हम इस क्लास के अंदर कवर करने वाला हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा सर। आपके इनकम टैक्स के रिलेटेड आपके सभी कंसेप्ट आज इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे इनवॉइस इश्यूड टू मिस्टर रुपेश फॉर प्रोफेशनल फीस ऑफ ₹50,000। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी भी पर्सन को इनवॉइस इश्यू किया, आपने सेल्स किया या फिर आपने कोई सर्विस प्रोवाइड की और आपने इनवॉइस इशू किया, उस इनवॉइस की एंट्री कैसे होती है वो हम देखते हैं यहाँ पे। इसके लिए आपको क्या करना है सर, वाउचर्स में जाना है। वाउचर्स में आप सेल्स में जा सकते हैं, या फिर अभी हम सिर्फ जेवी में एंट्री कर रहे हैं। आपको सेल्स में, अगर आप कोई गुड सेल्स कर रहे हैं तो आप सेल्स में होगी, यानी कि जिसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है वो यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है। तो हम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुकेश का लेजर्स क्रिएट करेंगे, उसका हेड होगा सर सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, अभी इस ऑप्शन को हम नो करेंगे, बाकी सब कुछ हम यहां पर स्किप कर देंगे। क्या है सर अमाउंट? 50,000 रुपीज। अब सर ये फीस किसके लिए है? तो प्रोफेशनल फीस है, ये आपके इनकम है, तो आप इसको प्रोफेशनल फीस करके एक लेजर्स आप क्रिएट करेंगे, ये आपकी इनकम हो जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे सर इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि हमारा बिजनेस है इसलिए इसको इनडायरेक्ट इनकम में लेते हैं। अभी यहाँ पर जीएसटी वीएसटी कुछ भी एप्लीकेबल हम नहीं करते। ठीक है, ये तो सर ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड कर दिया कि आपने इनको इनवॉइस इश्यू किया। अब आता है सर अमाउंट रिसीव ऑफ ₹45,000 बाय चेक। आपने 50,000 रुपीज का इनवॉइस इशू किया था, उसमें से 45,000 आपने रिसीव किया, यानी कि 5,000 रुपीज का उन्होंने टीडीएस डिडक्ट किया। प्रोफेशनल फीस सेक्शन 194J के थ्रू आपको 10% टीडीएस आपका डिडक्ट होता है अगर आपकी वैल्यू 30,000 रुपीज से ज्यादा है। तो यहां पर सर 5,000 रुपीज का अमाउंट टीडीएस डिडक्ट हुआ है, इसकी भी एंट्री हमें करनी है। तो हमें F6 में जाएंगे। F6 में आपको यहां पर सबसे पहले मुकेश से कितना अमाउंट आ रहा है? मुकेश से अमाउंट आ रहा है सर आपका टोटल, आपको मुकेश से कितना लेना था? 50,000 रुपीज। बैंक में कितना आ रहा है? तो आप एक बैंक का लेजर्स क्रिएट कर देंगे, ये आपका बैंक का लेजर्स क्रिएट हो गया 45,000। बाकी का जो अमाउंट है वो अमाउंट किसका है सर? टीडीएस पेड, यानी कि टीडीएस डिडक्ट। तो आप यहां पर अमाउंट टीडीएस पेड या टीडीएस डिडक्ट, जो भी आप टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस, टीडीएस डिपॉजिट, जो भी लेजर्स आप बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अभी टीडीएस पेड करके हम लेजर्स बनाते हैं। अब इसका हेड क्या होगा? इसका हेड होगा करंट अकाउंट, करंट एसेट्स इसका हेड होगा, तो आप इसको करंट एसेट्स में लीजिएगा। और 5,000 रुपीज आपका कहां पे चला गया सर? टीडीएस पेड में। कोई भी पर्सन अगर आपकी इनकम पर टीडीएस डिडक्ट करता है तो उसको एक ही हेड के अंदर ले जाना है, टीडीएस पेड के अंदर, चाहे वो किसी भी सेक्शन के थ्रू आपका टीडीएस डिडक्ट कर रहा है। यहां पर हम टीडीएस डिडक्ट नहीं कर रहे जिसको हमें पेमेंट करना है। अगर आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो किसी भी पर्सन को पेमेंट करते समय, तो आपको चालान यानी कि सेक्शन वाइज आपको लेजर्स क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहां पर सामने वाला पर्सन सर हमारा टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, इसलिए हमें एक ही टीडीएस के लेजर्स के अंदर अमाउंट इंटर करना है। तो यहां पर हमने सर ये अमाउंट्स इंटर कर लिया। अब बात कर रहे हैं सर एडवांस टैक्स जो आपने पे किया हुआ है। यहां पर सर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? 20,000 रुपीज पेड फॉर एडवांस टैक्स, यानी कि आपको एडवांस टैक्स पे करने की लाइबिलिटी थी। आपका टैक्स की अमाउंट 10,000 रुपीज से ज्यादा था, तो आपको 4 क्वार्टर में आपको टैक्स पे करना होता है, 4 इंस्टॉलमेंट में। हमने लास्ट इंस्टॉलमेंट में टैक्स पे किया, तो वो हम एंट्री यहां पर पास करते हैं। तो एडवांस टैक्स का आपको एक लेजर्स क्रिएट करना है। तो एडवांस टैक्स इसका भी हेड होगा सर आपका करंट एसेट। तो यहां पर हम करंट एसेट्स में ले जाते हैं। सर कितना अमाउंट है? 20,000 रुपीज। कहां से होगा सर? बैंक से होगा। तो आप बैंक सेलेक्ट कीजिएगा, जिस भी बैंक से आप पेमेंट कर रहे हैं उस बैंक से आपने एंट्री पास कर लेनी है। हमने सर ये 2 पार्ट्स कर लिया, इनवॉइस फॉर मिस्टर रुपीज प्रोफेशनल फीस की एंट्री पास कर ली, अपना टीडीएस जो डिडक्ट हुआ था उसकी एंट्री आपने पास कर ली, और एडवांस टैक्स आपने जो भी पे किया हुआ एवरी 4 क्वार्टर के 4 इंस्टॉलमेंट में अगर आप पे कर रहे हैं तो सेम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। वहां पर आपकी सिर्फ डेट चेंज होगी, अमाउंट चेंज होगा, बाकी जो ट्रांजैक्शन करने का जो तरीका है वो सब कुछ सेम होगा। कोई भी पर्सन अगर आपका टीडीएस डिडक्ट कर रहा है तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का जो तरीका है वो सेम होगा जो अभी हमने टीडीएस डिडक्ट करते समय, जो भी टीडीएस की एंट्री करते समय, पेमेंट रिसीव करते समय हमने जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया एज इट इज ही होगा। अब बात करते हैं सर टोटल टैक्स लाइबिलिटी ऑफ ₹30,000। अब सर आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ रही है? 30,000। अब
आपका एडवांस टैक्स पे कितना है? एडवांस टैक्स सर आपने यहाँ पर किया, अगर आप इससे चेक करेंगे या तो हमारे पास में है बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट में आप करंट एसेट्स में जाएंगे, तो यहाँ पर सर टोटल आपके पास में है एडवांस टैक्स पेमेंट कैसे हो गई है। ओके, ये रिसिप्ट में हो गया सर, इसको F5 में करना है। तो ये सर आपका हो गया एडवांस टैक्स, आपका हो गया 25,000 रुपीज, यानी कि एडवांस टैक्स आपने 20,000 और टीडीएस पेड आपने 5,000, टोटल आपने 25,000 रुपीज का आपने टैक्स पे किया। ठीक है, अब सर आपकी जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी, आपने टैक्स कैलकुलेट किया, कंप्यूटेशन बनाया, कंप्यूटेशन के समय सर आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी आ रही है वो आ रही है 30,000 रुपीज। ठीक है, तो अब 30,000 रुपीज है, तो यहां पर आप इसका ट्रांजेक्शन को पास करेंगे, एंट्री होगी सर इनकम टैक्स का, लेजर्स बनाएंगे आप इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स जो है, अगर हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के, सोल प्रोप्राइटरशिप का ये इनकम टैक्स है, ये एक एक्सपेंसेस नहीं माना जाता, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है सर, गवर्नमेंट आपके इनकम पर टैक्स लेती है, तो ये एक्सपेंस नहीं है, इसलिए इसको आपको कहां ले जाना है सर, कैपिटल अकाउंट्स में ले जाना है। तो इनकम टैक्स है, कितना अमाउंट है, 30,000 रुपीज का अमाउंट है। अब सर आपको एडजस्ट करना है, क्या एडजस्ट करना है, आपने एडवांस टैक्स पे किया हुआ है, तो ये एडवांस टैक्स आपने जितना पे किया हुआ उतना आप एडजस्ट कीजिए 20,000 रुपीज। इसके बाद आपने टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ, तो जितना भी टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ होगा टीडीएस का, तो यहाँ पर 5,000 रुपीज आपका टीडीएस है। टोटल अमाउंट क्या होता है सर, इनकम टैक्स पेबल, इनकम टैक्स पेबल ये ले जाएगी सर करंट लाइबिलिटीज में, तो आप इसको करंट लाइबिलिटीज में ले जाइए सर, या फिर आप प्रोविजंस भी बना सकते हैं। ये एंट्रीज आपको 31 मार्च को करनी है, तो ये सर आपने इनकम टैक्स पेबल कर दिया, इसकी एंट्री जेवी में होगी, ये एंट्री आपको जेवी पास करनी है, तो ये एंट्री आपको इस तरह से पास करनी है। इनकम टैक्स पेड, इसका जो हेड होगा वो कैपिटल अकाउंट होगा। एडवांस टैक्स जो आपने ऑलरेडी पे किया था उसको आप एडजस्ट करेंगे, टैक्स पेड आपने ऑलरेडी पे किया हुआ, यानी कि टीडीएस जो आपका डिडक्ट हुआ था वो आप ऑलरेडी एडजस्ट करेंगे, या इनकम टैक्स पेबल है आपका 5,000 रुपीज। ओके, तो ये 5,000 रुपीज अब आपका पेबल है। अब इसको क्या करेंगे, जिस भी डेट को आप ये टैक्स पे करेंगे उस दिन आपको एंट्री करनी है। क्या एंट्री करनी है सर, पेमेंट में आपको जाना है, F5 प्रेस करना है, इनकम टैक्स पेबल 5,000 रुपीज टू बैंक, सिंपल, ये ट्रांजैक्शन आपको पास करना है। तो जब भी आप कोई भी आप किसी भी पार्टी से अगर आप पेमेंट रिसीव करते हो, सामने वाला पर्सन अगर आपका टीडीएस डिडक्ट करता है, तो आपको ऐसे ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। चाहे आपका अगर एफडी का इंटरेस्ट है तो भी ऐसे ही ट्रांजैक्शन होगा, अगर सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, ज्यादा इंटरेस्ट है, उस पर भी अगर कोई टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट फीस या कुछ भी है, अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो आपको सेम प्रोसेस के साथ में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। एडवांस टैक्स का भी आपको सेम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, टैक्स पेबल भी आपको सेम टू सेम। अगर हम बात करते हैं कि सर एडवांस टैक्स और टैक्स पेबल है, यानी टीडीएस जो आपका डिडक्ट हुआ है वो ज्यादा है और आपका जो टैक्स पेबल है अगर वो कम है, ऐसे केसेस में क्या आता है सर, टीडीएस इनकम टैक्स रिफंड, यानी कि टीडीएस रिफंड आता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है सर, जैसे जो भी है आपका एडवांस टैक्स तो आपने दे दिया, टैक्स इनकम टैक्स फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, इनकम टैक्स है आपका 20,000 रुपीज फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, 20,000 रुपीज आपका इनकम टैक्स आया। ठीक है, एडवांस टैक्स कितना है, एडवांस टैक्स सर आपका 20,000 रुपीज था। अब जो अमाउंट आपका टीडीएस का था, जो अमाउंट आपका टीडीएस का था उसकी एंट्री अब आपको क्या करनी है, तो टीडीएस जेवी पास करनी है सर आपको। यहाँ पे टीडीएस पेड कितना अमाउंट है 5,000, सॉरी टीडीएस रिफंड करके एक लेजर बनाएंगे आप, टीडीएस रिफंड। ओके, ये आप ले जाएंगे सर करंट एसेट्स में, क्योंकि रिफंड आपका आने वाला आपका अमाउंट है 5,000 रुपीज टू टीडीएस पेड, ऐसा एंट्री आपके पास होनी है। टीडीएस पेड जो आपने पे किया वो आपको क्या होने वाला है, रिफंड होने वाला। और जब रिफंड होगा उस समय आपको क्या करना है, रिसिप्ट करनी है। रिसिप्ट में क्या लिखा है, टीडीएस रिफंड 5,000 टू बैंक, किस बैंक में, जिस बैंक में आपका टीडीएस रिफंड आने वाला है वो बैंक को आपको क्या करना है, डेबिट करना है। तो हमने सब कुछ देख लिया, हमने एडवांस टैक्स भी देख लिया, हमने इन टीडीएस डिडक्ट हुआ वो भी देख लिया, एडवांस का पेमेंट भी देख लिया, उसको एडजस्टमेंट भी कर लिया, टीडीएस रिफंड, टैक्स पेबल सब कुछ हमने निकाल दिया। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर हमने जो कुछ भी कवर किया वो आपको इजीली क्लियर हो चुका है। अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नंबर दे रखा है या फिर आपको स्क्रीन पर नंबर देख रहा है, वहां से आप कॉन्टेक्ट हमें कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।